हे गाइस, न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है अभी लिली कहती है तुम बकवास करना बंद करो। क्या तुम्हें हमें जिंदा ही मरवाना चाहते हो रियून में ले जाकर? ऑलरेडी एक इंसान की तो मौत हो चुकी है क्योंकि वो भी रियून के अंदर जाना चाहता था तुम्हारी तरह। लिंजुआन कहता है हाँ मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं भी तो रियून के अंदर गया और उन्होंने मेरे से तो कोई कंपनसेशन नहीं लिया। अब वैसे भी मैं तुम लोगों के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए रियून के अंदर। तभी लिली सोचती है और वो कहती है मुझे ये बात सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि इसने ये बात तो ठीक कही। तभी सब लोगों से लिंजुआन कहता है ब्रदर और सिस्टर सब लोग मेरे पीछे चलो, मैं रियून के अंदर तुम लोगों को ले जाता हूँ और सबसे आगे मैं रहूँगा। अगर कुछ होता है तो उसका सामना मुझे ही करना होगा। तभी पीछे पीछे लिली जा रही होती है और वो कहती है वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा जीनियस हो लिंजुआन। अब सभी लोग तुम्हारी बात मान रहे हैं क्योंकि उन्हें भी तुम्हारी तरह कोई अच्छा ट्रीजर चाहिए। और दिखाया जाता है ये सारा तो लिंजुआन और लिली का प्लान होता है उन लोगों को दूसरी राह पर ले जाने का, ताकि वो लोग उनसे फाइट ना करें। लिली लिंजुआन से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारा मैजिक वेपन इन लोगों से ज़्यादा देर तक मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये लोग जल्द ही रिट्रीट करके कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे तुम्हारे मैजिक वेपन का मुकाबला करने के लिए। लिंजॉन कहता है ये बात आपने बिल्कुल करेक्ट की, इसीलिए जो मैं प्लान बता रहा हूँ उसके ऊपर वर्क करो। तभी लिली कहती है अच्छा वहाँ और भी ट्रीजर होंगे तो ये लोग भी हासिल कर लेंगे, तो तुमसे तो ये आसानी से मुकाबला कर सकते हैं। लिंजॉन कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ वहाँ पर जैस्मीन के अलावा कोई और ट्रीजर है ही नहीं रियून के अंदर। तभी लिली ये बात सुन के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो कहती है क्या कहा तुमने, ये सब कुछ सच है? तभी लिली दूसरी ओर पलट के भागते हुए कहती है फिर तो हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। अगर इन लोगों को सच्चाई के बारे में पता चला तो पता नहीं ये हमारे साथ क्या करेंगे। और वहीं कुछ लोगों को दिखाया जाता है वो लोग रियून के अंदर जा रहे होते हैं और एक बंदा कहता है चलो उन्हें पकड़ो, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। और जुआन से कहती है लिन जुआन अब तुम मुझे ये बताओ जब तुम रियोन के अंदर गए थे तो तुम्हारे ऊपर स्वॉर्ड ने हमला नहीं किया था? लिन जुआन कहता है आप कौन सी स्वॉर्ड की बात कर रही हैं, मैंने तो ऐसी कोई स्वॉर्ड नहीं देखी। तभी वो कहती है मैं उस स्वॉर्ड की बात कर रही हूँ जब बैरियर बना हुआ था और जब तुम रियून के अंदर जा रहे थे तो स्वॉर्ड फॉर्मेशन की वजह से तुम पर हमले नहीं हुए क्या? तभी लिन जुआन उसकी बात को सुनकर अपने मन में सोचने लग जाता है और वो कहता है मैंने स्वॉर्ड को बिल्कुल भी महसूस नहीं किया। और वो उनसे कहता है जब मैं बैरियर के पास पहुंचा, जैसे ही मैंने उस बैरियर को छुआ वैसे ही मैं रियून के अंदर चला गया, मेरे ऊपर किसी भी स्वॉर्ड का हमला नहीं हुआ। तभी वहां पर मैंग आती है और वो कहती है लिन जुआन कुछ मनाया मॉन्क है वो भी रियून के अंदर जाना चाहते हैं हमारे साथ, तो तुम उन्हें भी अपने साथ ले चलो। लिली उसे देख के बुरा सा फेस बनाने लग जाती है क्योंकि वो लिन जुआन और उसके बीच में जो बात चल रही होती है उसे रोक देती है। लिंजुआन कहता है ठीक है वो लोग भी हमारे साथ अंदर चल सकते हैं। तभी लिली लिंजुआन से कहती है लिंजुआन जब तुम रियून के अंदर एंटर कर रहे थे तब तुम्हारे ऊपर हमला क्यों नहीं हुआ, इसका क्या रीज़न है, ऐसा कैसे हो सकता है? लिंजुआन कहता है मुझे लगता है शायद गॉड की भी यही इच्छा होगी कि मैं उस रियून के अंदर आसानी से एंटर कर सकूं, तो इसीलिए ये हुआ होगा। वहीं लिंजुआन अपनी मास्टर को मन ही मन थैंक यू कह रहा होता है। लिंजुआन की मास्टर का फेस रेड हो जाता है क्योंकि वो शर्माने लग जाती है। हीरोंग मास्टर का फेस देखकर कहती है लॉर्ड क्या आप ठीक है, आप कहीं बीमार तो नहीं, आपका फेस रेड हो गया। उसकी मास्टर कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लिंजुआन कहता है अब मुझे जल्दी से फॉरबिडन एरिया को छोड़ना होगा यहाँ से सारे ट्रीजर को हासिल करने के बाद। तभी उसकी मास्टर कहती है जो भी करो लेकिन जल्दबाजी मत करो, क्योंकि जल्दबाजी करने से काम बिगड़ जाते हैं और वहाँ पर अभी भी तुम्हारे लिए कुछ अच्छी चीज़ हो सकती है, तुम्हें उसे ढूंढना चाहिए। लिंजुआन कहता है ठीक है मास्टर। तभी लिली सबको समझाते हुए कहती है अब हम लोग रियून के अंदर एंटर करने वाले हैं तो कोई भी अकेले मत जाना और सभी लोग एक साथ रहना, क्योंकि यहाँ पर खतरा भी हो सकता है और रास्ते में बहुत सी रुकावटें भी आ सकती है, इसीलिए हमें एक साथ रहना होगा। सभी लोग लिली की बात मान लेते हैं और वो अपने मन में कहती है लिन जुआन को एक बहुत अच्छा ट्रीजर हासिल हुआ है, बहुत लोग उसका विरोध कर सकते हैं और उसकी जान को भी खतरा हो सकता है, इसीलिए लिंजुआन को भी अपना ध्यान रखना होगा। और इसके बाद दिखाया जाता है वो लोग जाने लग जाते हैं। फाइनली वो लोग काफ़ी देर चलने के बाद रियून के अंदर एंटर करते हैं। रियून केव के अंदर पहुंचने के बाद कुछ लोग कहते हैं लगता है हम लोग पहुंच चुके हैं। तभी लिली सबको इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है 2 इंसान एक रूम के अंदर जाएंगे, जाओ और जाकर देखो, उसके अंदर जो कुछ मिलता है वो तुम्हारा हो जाएगा, अपनी किस्मत आजमाओ और देखे ज़रा किसको क्या मिलता है। इसके बाद दिखाया जाता है लिंजुआन भी एक कमरे की ओर जाता है जैस्मिन के साथ और वो उस कमरे को देखते हुए कहता है ये कमरा तो बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है। और जैसे ही वो सामने देखता है उसे एक
मैजिक आर्मर दिखाई देता है फुल ड्रेसअप के साथ और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। लिनजुआन उसे देखता है और कहता है अपने मन में, ये जुआन रैंक का मैजिक वेपन आर्मर है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं इसे ऐसे ही किसी वुमेन को नहीं दे सकता, क्यों ना मैं इसे अपनी मास्टर को दूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और उनके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। हाँ मैं समझ गया, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया है। तभी वो जैस्मिन से कहता है, जैस्मिन तुम थक गई होंगी तो तुम भी यहाँ आसपास कोई जगह देख लो और वहाँ पर जाकर रेस्ट करो, क्योंकि जब से तुम आई हो तुम मेरे साथ ही घूम रही हो। तभी जैस्मिन कहती है, मास्टर मैं ये नहीं कर सकती, और इतना कहते ही वो अपने मास्टर को हक करती है और कहती है, जब से मेरी आंखें खोली है तो मेरे सामने सिर्फ मैंने आपको ही देखा है और अब आप ही मेरे मास्टर हैं, तो मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मैं आपसे एक कदम भी दूर नहीं रह सकती, मुझे आपके साथ ही रहना है, आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं रहूंगी। तभी लिनजुआन कहता है, अगर तुम मेरे साथ ही रहोगी ठीक है, तुम रह सकती हो, लेकिन तुम मेरी वजह से मुसीबत में भी पड़ सकती हो और फिर मुझे बार बार फाइट भी करनी पड़ेगी, तो तुम्हें ही कंफर्टेबल महसूस नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। लेकिन जैस्मिन अपने मास्टर को समझाने की कोशिश करती है। तभी लिनजॉन कहता है, अरे तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी हेल्प के लिए हमेशा मौजूद रहूँगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। वो कहती है, ठीक है मास्टर। इतना कहते ही लिनजुआन अपनी स्पेस ब्रेसलेट में उस ड्रेस को रख लेता है और तभी लिनजुआन को बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। लिनजुआन कहता है, जैस्मिन चलो पहले हमें बाहर जाकर चेक करना चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है, इतनी सारी आवाज़ें आ रही हैं बाहर से। और इतना कहते ही वो जैस्मिन को अपने साथ बाहर ले जाने लगता है और उसके बाद दिखाया जाता है चूहे दो लोगों से बात कर रहा होता है और दो लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह आप तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, थैंक यू, आपने अपने यहाँ हमें इनवाइट किया है, हम ज़रूर आएंगे। चूहे अपनी तारीफ करते हुए कहता है, मेरे हाथों में लो ग्रेड के मैजिक वेपन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, हाई ग्रेड वाले मैजिक वेपन मेरे हाथों में सूट करते हैं। वहाँ पर लिनजुआन आता है और उसे इस तरीके की बात करते हुए देखता है और वहाँ पर उसके लिए इतनी सारी भीड़ को इकट्ठी हुई देखकर अपने मन में कहता है, इसके अंदर कुछ तो बात है, इतनी सारी भीड़ इकट्ठी है। चूहा कहता है, मुझे देखने के लिए यहाँ पर कितने सारे लोग आ गए हैं, मेरे अंदर सच में बहुत ही ज़्यादा अलग बात है, मेरे पास एक ऐसा ट्रीजर है जो किसी के पास नहीं है और जिसके साथ कोई भी कंपेयर नहीं कर सकता। लिनजुआन अपने मन में कहता है, ये क्या बकवास कर रहा है, अगर इसके पास इतना ही ज़्यादा इन कंपेयर करने वाला ट्रीजर है तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर पहले क्यों नहीं दिखाई दी, जबकि मैं तो पहले आया था। चूहे कहता है, अगर तुम लोगों को सच में मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है तो ठीक है, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। और इतना कहते ही वो उन लोगों को दिखाते हुए कहता है, देखो मुझे ये मिला, ये एक स्पिरिचुअल लिक्विड है, ये सच में बहुत ही ज़्यादा कीमती ट्रीजर है, अगर तुम इसके अंदर कुछ स्प्रिट स्टोन डालोगे तो इसके अंदर स्प्रिट स्टोन मिलियंस में बदल जाएंगे और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तभी दो बंदे कहते हैं, इसका मतलब ये है ब्रदर, आप बहुत सारे लोगों से अकेले ही मुकाबला कर सकते हो और जितना कल्टीवेशन 10 ईयर्स में होता है वो आप एक ही ईयर में कंप्लीट करके फेरी भी बन सकते हो। चूहे कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। लिनजॉन उनकी बातों को सुनता है और वहाँ के माहौल को देखते हुए अपने मन में कहता है, ये स्पिरिचुअल फ्लूइड इतने ज़्यादा अच्छा भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ मिली हुई है। इस स्पिरिचुअल फ्लूइड का यूज़ मिड स्टेज के मनाया लोग ही कर सकते हैं, पता नहीं ये लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे ऐसी चीज़ इन लोगों ने कभी इस वर्ल्ड में देखी ही ना हो। चूहे कहता है, मेरे पास इतना सारा स्पिरिचुअल लिक्विड है तो मैंने सोचा कि मैं इतने सारे स्पिरिचुअल लिक्विड का यूज़ एक साथ ना करूं और इसीलिए मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल लिक्विड को जमा करके रखा हुआ है। दो लोग उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, चूहे ब्रदर आपने तो बहुत ही अच्छा काम किया है, आपको ये मिला, ये कीमती ट्रेजर है और आपने अच्छा काम किया कि आपने इसे स्टोर करके रखा हुआ है, वैसे भी ये आपकी प्रॉपर्टी है और वैसे भी इसका यूज़ आप ही कर सकते हैं और किस तरीके से आपको इसका यूज़ करना है ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तभी चूहे मुस्कुराते हुए कहता है, अब आप लोग मेरे भाई की तरह ही हो और रियल ब्रदर्स की तरह मैं आप लोगों को ट्रीट करना चाहता हूँ, इसीलिए चाहता हूँ जो मेरा है उसमें तुम लोगों का भी हिस्सा हो और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इसका यूज़ कर सको और तुम लोगों को भी इसका यूज़ करने का मौका मिले। वही लिनजुआन उसकी बात को सुनकर समझ जाता है और अपने मन में कहता है, तो ये सब इसकी साजिश है ताकि मैं भी अपने ट्रीजर को इन लोगों के साथ शेयर करूँ। वही लिनजुआन इन बातों को सुनकर जैस्मिन के साथ वहाँ से जाने लग जाता है। तभी मैंग कहती है, अरे वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, जैसा कि ब्रदर चूहे ने कहा कि ये अपना ट्रीजर यानी अपना स्पिरिचुअल फ्लूइड हमारे साथ शेयर करेंगे तो हम भी इनका आदर सम्मान करने के लिए इनकी बात से सहमत हो जाते हैं। वहीं चूहे सबको दिखावटी मुस्कुराहट दिखाते हुए कहता है, हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी इसका यूज़ करो। तभी वो अपने मन में कहता है, मैं तो कैजुअली कह रहा था, इसने तो सीरियसली ले लिया मेरी बात को, अब मुझे अपने पूरे स्पिरिचुअल फ्लूइड को इन लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा।
और वहीं दिखाया जाता है एक के बाद एक सब उस स्पेक्ट्रल फ्लूट का यूज़ करने लग जाते हैं। और वहीं चूहा ये सब देख के नाराज़ हो रहा होता है, लेकिन वो गुस्सा लोगों के सामने नहीं दिखा सकता। वहीं चूहा लिनजुआन को देखता है और वो उसे देखते हुए कहता है, लिनजुआन कहाँ जा रहा है, क्या इसे स्पिरिचुअल लिक्विड का यूज़ नहीं करना। और वो लिनजुआन के पास जाकर कहता है, ब्रदर लिनजुआन तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम्हें इस स्पिरिचुअल लिक्विड का यूज़ नहीं करना। लिनजुआन कहता है, ब्रदर थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन ये स्पिरिचुअल लिक्विड मेरे लिए काफ़ी नहीं है, इसीलिए मुझे ये यूज़ नहीं करना, आप खुद ही यूज़ कर लो इसका। तभी चूहे कहता है, अच्छा ऐसी बात है, चलो कोई बात नहीं। और इतना कहते ही वो अपनी स्पेस रिंग दिखाते हुए कहता है, लिनजुआन तुम मेरी स्पेस रिंग का भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपनी स्पेस रिंग के अंदर स्पिरिचुअल लिक्विड फिल करा हुआ है। लिनजुआन अपने मन में कहता है, अब ये आखिर मेरे इतना पीछे क्यों पड़ गया है, आखिर इसे मुझसे क्या चाहिए। चूहा कहता है, ब्रदर लिनजुआन जो पिछली बार हम लोगों के बीच हुआ उसे भूल जाओ और अब एक नया रिलेशन स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ तुम ये ले लो मेरे से। तभी लिनजुआन कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात से सहमत हो जाता हूँ। और इतना कहते ही वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और वो उसे स्पेस रिंग ले रहा होता है। तभी चूहे अपने हाथों को अपनी स्पिरिचुअल रिंग के साथ पीछे हटा लेता है और अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहता है, अगर तुम्हें ये सच में चाहिए तो तुम्हें इसके बदले मेरे लिए काम करना होगा। अब जल्दी से मुझे बताओ तुम्हें ये चाहिए या नहीं चाहिए। और ये वो बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहा होता है। तभी वहाँ पर मौजूद लोग उनकी आवाज़ सुनते हैं और वो कहते हैं, ज़रा देखो उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, वहाँ से इतनी तेज़ आवाज़ें क्यों आ रही हैं। और वो लोग उन लोगों के पास आकर कहते हैं, अरे तुम दोनों के बीच क्या हुआ, तुम लोग एक दूसरे से झगड़ा क्यों कर रहे हो। तभी लिनजुआन पूरे ड्रामे को समझ जाता है और वो अपने मन में कहता है, तो इसका मतलब ये है चूहे मुझे पब्लिकली मेरी इमेज को बेकार करना चाहता है, इसीलिए वो ये सब ड्रामा कर रहा है। मैं तो चाहता था कि सब लोग शांति से एक साथ हो जाएं और लड़ाई झगड़ा ना हो, लेकिन ये चाहता है फिर से लड़ाई करना। तो ठीक है, अब मुझे दूसरा उपाय करना पड़ेगा इसकी वजह से। लिनजुआन कहता है, चूहे मुझे तुम्हारे इंटेंशंस के बारे में पता चल गया, तुम अच्छाई की बजाय बुराई करना चाहते हो। और तभी वो सब लोगों के सामने कहता है, सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, चूहे तो सिर्फ ड्रामा कर रहा था कि वो अपने स्पिरिचुअल लिक्विड को तुम्हारे साथ शेयर करेगा, और जब इसने मेरे से शेयर करने की बात की तो ये बस मुझे नीचा ही दिखा रहा था। सच्चाई तो ये है कि ये बस दिखावा कर रहा है तुम लोगों के सामने। और जब सब लोग ये बातें सुनते हैं तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी चूहे चिल्लाते हुए कहता है, तुम बकवास करना बंद करो और शांत हो जाओ। वहीं जैस्मीन कहती है, मेरे मास्टर एकदम ठीक कह रहे हैं, इसने मेरे मास्टर के साथ बदतमीज़ी की है, इसने सही से बिहेव नहीं किया और नीचा दिखा रहा था ये। वहीं मैंग कहती है, इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ लिनजुआन को इसीलिए नीचा दिखाना चाहते थे क्योंकि लिनजुआन के पास वो ट्रीजर है और तुम उससे जेलस फील कर रहे हो। और कुछ लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, ये इतना ज़्यादा बेकार निकलेगा, हमें नहीं पता था, हमें तो लग रहा था कि चूहे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और वो हमारे बारे में कितना सोचता है, और ये अब चाहता है कि हम इसका स्पिरिचुअल लिक्विड वापस कर दें। वहीं लिनजुआन खुश होता है और वो कहता है, चूहे इतना ज़्यादा बुरा सोचेगा हमारे बारे में, लेकिन हम लोग तो एक ही सेक्ट के हैं ना, जैसा कि ये हमारे बारे में बोल रहा था, ये हमारे बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, लेकिन वो सब सिर्फ झूठ था, ये हम लोगों को कैसे हर्ट कर सकता है। और जब चूहे लोगों की बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वो कहता है, लिनजुआन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, आज तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और इतना कहते ही वो अपनी पावर का यूज़ करने लग जाता है। लिनजुआन के ऊपर अटैक करने के लिए वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता है। पीछे से मैंग चिल्लाती है और कहती है, लिनजुआन अपना ध्यान रखना। लिनजुआन उसके अटैक को रोकने के लिए अपनी पावर का यूज़ करता है और रोकते वक्त लिनजुआन की पावर की वजह से वो ऊपर की ओर उठने लग जाता है। लिनजुआन उसे देखकर कहता है, अरे मैं तो सिर्फ तुम्हारे अटैक को ब्लॉक कर रहा था, तुम ऊपर की ओर उड़ने क्यों लग गए। और इसके साथ ही एपिसोड यहीं खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं।